नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आपने देखा है कि मैंने लिखा हुआ ऊपर चरम पुनरुत्थान कालीन कला। तो हमारा जो टॉपिक था अगला चरम पुनरुत्थान कालीन कला, मैं इसी को आज पढ़ाऊंगी। तो इसमें मुख्य 3 आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी यहाँ पर। उससे पहले एक जरूरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ। देखिए, KVS की वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत जल्दी ही आने वाली है। हो सकता है अगले महीने आ जाए या थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो KVS की नहीं, आप देखेंगे यूपी में भी वैकेंसी आने वाली है, LT की आने वाली है, और TJT की जो अभी आयोग ने बोला था 27,000, वो भी आने वाली है। तो तैयार रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो वो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए बाद में समय नहीं मिलता है। आप लोग लेट तैयारी करते हैं तो उसका नतीजा भी आप जानते ही हैं कैसा आता है, परिणाम कैसा आता है। तो अच्छा है कि तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी होता है, लेंथी है आर्ट का, और KVS में तो फर्स्ट पेपर भी होता है। तो जो भी है, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन निश्चित ही आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट्स को क्लास में एडमिशन लेना है मेरी, वह ले सकते हैं। तो 9599670200 पर मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू पहले की तरह, तो एडमिशन ले सकते हैं आप, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आगे आपको। देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है चरम पुनरुत्थान कालीन कला। ये 16वीं शताब्दी की कहाँ की कला है? ये फ्लोरेंस में पुनरुत्थान काल का चरमोत्कर्ष जो समय माना जाता है, चरम पुनरुत्थान कालीन कला 16वीं शताब्दी का कहाँ? फ्लोरेंस में माना जाता है। उसके कुछ 3 मुख्य आर्टिस्ट थे, उसमें से मैं एक का नाम लिख रही हूँ। पहला देखिए, लियोनार्डो दा विंची, सब जानते हैं विंची। इसमें 3 मुख्य कलाकार रहे हैं। कौन कौन से? लियोनार्डो दा विंची, राफेल, और एक कौन से हैं? माइकल एंजिलो। तो सबसे पहले हम विंची के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विंची का जन्म कब हुआ था? तो विंची का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में, ठीक। अब देखिएगा, ये तो स्थान इटली, ठीक, इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। और ग्राम कौन सा था? विंची नामक ग्राम था। विंची नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ये क्या है, इनकी पहचान या इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में रही है। तो सबसे पहले देखेंगे इनकी प्रसिद्धि। तो सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची एक महान विभूति इनको कहा जाता है, तो महान चित्रकार थे, महान चित्रकार, मूर्तिकार। कभी कभी सवाल यहीं से आ जाता है कि इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी। वास्तुशिल्पी, और ये संगीतज्ञ भी थे। और एक बहुत बड़ी चीज है इनके बारे में, संगीतज्ञ के साथ साथ ये कुशल इंजीनियर और एक वैज्ञानिक भी थे। कुशल इंजीनियर और एक वैज्ञानिक। देखिए, एक कलाकार में क्या क्या गुण थे? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, इंजीनियर और एक ये वैज्ञानिक भी थे। इनकी प्रसिद्धि इन क्षेत्रों में रही है। इनके बारे में देखिए, ये एक धनी परिवार से बिलोंग करते थे, और आप जैसा कि देख रहे हैं इनकी प्रसिद्धियों के बारे में ही पता चल जाएगा। देखिए, विंची एक कलाकार ही नहीं, इनको संपूर्ण विश्व का एक आश्चर्य माना जाता है। मतलब इनको युग शिरोमणि या फिर अभी कहेंगे महान विभूति इनको माना जाता है। तो लिखेंगे सबसे पहले
युग का आश्चर्य, इनको उपाधि दी गई है, उपाधि मिली युग का आश्चर्य या फिर एक महान विभूति। इनको एक महान विभूति भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे एक चीज और इनके बारे में मैं बता देती हूं। जो विंची थे, इन्होंने चित्र बनाए, तो इन्होंने कुछ रेखा चित्र भी बनाए थे। तो सबसे पहले रेखा चित्र पर इनकी बात कर लेते हैं। लिखेंगे इनके रेखा चित्र, स्केचेस। कौन कौन से इन्होंने रेखा चित्र बनाए थे? इन्होंने जैसे हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी की कल्पना, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी की कल्पना, हाँ देखिए हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी की कल्पना, और एक और इन्होंने बनाया था वायुयान, अनेक वायुयान और कुछ सशस्त्र गाड़ियां, सशस्त्र गाड़ियां, वायुयान, इस पर इन्होंने अनेक रेखा चित्र बनाए थे। अब आगे देखते हैं इन्होंने आरंभ में जो चित्र बनाए थे, किस प्रकार के चित्र बनाए थे। इनके चित्रों के बारे में देखते हैं। देखिए इनका फ्लोरेंटाइन युग के उनके जो चित्रों में सर्वविख्यात चित्र था वह था उद्घोषणा का चित्र। सर्वविख्यात फ्लोरेंटाइन चित्र, उद्घोषणा, विख्यात रहा है। देखिए एक इनका चित्र था जो इन्होंने 1481 ईस्वी में बनाया था, मगी की आराधना चित्र, मगी की आराधना, ये चित्र इनका बना था 1481 ईस्वी में। ठीक, 1481 ईस्वी में इन्होंने ये बनाया था। दूसरा देखेंगे इनका एक था सैल खंडों की राजकुमारी, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र था। कई बार आया हुआ भी है, सैल खंडों की राजकुमारी। देखिए विंची ने नई टेक्निक भी खोजी थी, उनके बारे में भी मैं लिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे ईशा की वंदना भी इन्होंने चित्र बनाया था। हाँ, सैल खंडों की राजकुमारी की हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने ये चित्र बनाया था ऑयल ऑन पैनल पर, और ये बना था इनका वर्जिन ऑफ रॉक 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। दूसरा अगर आप देखेंगे इनकी टेक्निक के बारे में बात की जाए तो छाया प्रकाश टेक्निक का आविष्कार किया था। कौन से चित्र में? उद्घोषणा में। आविष्कार छाया प्रकाश तकनीक। एक तकनीक और इन्होंने खोजी थी, जो इन्होंने निकाली थी, टेक्निक थी इनकी आगे, बिटुमेन फान तथा स्पूमेटो तकनीक का आविष्कार भी किया था। बिटुमेन फार्म तथा स्पूमेटो, स्पूमेटो, ये टेक्निक इन्होंने इसका आविष्कार किया था।
अब देखिए इनके कुछ चित्र हैं, वो चित्र मैं लिखा देती हूँ आप लोगों को। एक लीडा और हंस इन्होंने कैनवास पर बनाया था। इन्होंने कैनवास पर बनाया था। दूसरा चित्र था इनका लीजा घेरार्दी, इन्होंने बनाया था एक चित्र। हाँ, इनके कुछ मेरे पास प्रश्न आते हैं। ईसा का अंतिम भोज, उसके बारे में आज मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे टीजीटी के समय इन्हीं से रिलेटिव कुछ प्रश्न पूछे थे। ईसा का अंतिम भोज, ये चित्र भी इन्हीं का है, विंची का। दूसरा चित्र लिखेंगे इनका मैडोना तथा शिशु। मैडोना तथा शिशु। देखिए इन्होंने 1500 से 1504 के मध्य एक आवक्ष पोर्ट्रेट बनाया था, आवक्ष चित्र बनाया था। चित्र, आवक्ष चित्र किसका चित्र था? वह मोनालिसा, विश्व प्रसिद्ध चित्र। कब? 1500 से 1504 ईस्वी के मध्य यह बनाया गया था। ठीक है, यहां से प्रश्न आ जाता है। और ये फ्रांस के एक अधिकारी थे, उनकी पत्नी को कहा जाता है कि उन्होंने चित्रित किया था। उनके काफी सारे चित्र इन्होंने बनाए थे, पोर्ट्रेट बनाए थे, जो बाद में ये मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके सबसे पहले आप देखेंगे विधि। विधि, तैल विधि, लकड़ी के पैनल पर, लकड़ी के पैनल पर तैल विधि से ये बनाया गया था। इसकी माप देखेंगे 77 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर इसकी माप थी। या फिर इंच में अगर देखेंगे तो 30 इंच मल्टीपल 21 इंच, ये इसकी माप कहलाती है या माप थी। अब सबसे बड़ा सवाल, किसी ने मुझसे पूछा था कि इसमें जो टोन यूज की गई है वो कौन से रंग की टोन यूज की गई है। तो इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काले रंग की टोन है या लाल रंग की टोन है। तो मोनालिसा की पेंटिंग में जो टोन यूज की गई है वह लाल रंग की टोन थी। लिखेंगे टोन लाल रंग की। ठीक है, बहुत ये प्रश्न टीजीटी से पहले मेरे पास बहुत आया था। और पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य बना है। दृश्य पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य ये बनाया गया है पृष्ठभूमि में। और एक रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रहस्यमयी मुस्कान के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। और ये कहां पर सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल और आता है, ये सुरक्षित कहां पर है? लुब्र संग्रहालय पेरिस। ये लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। तो ये था आज का हमारा विंची के बारे में। अब देखिएगा, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वह पढ़ाऊंगी मैं माइकल एंजेलो के बारे में आपको। लेकिन इनकी मृत्यु रह गई है, तो इनकी मृत्यु लिख लेंगे 1519। हाँ, 1519 ईस्वी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी 1519 ईस्वी में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी आप देखेंगे, माइकल एंजेलो, राफेल और विंची तीनों ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और तीनों से
सवाल मैं मानती हूँ आर्ट से रिलेटेड जितना भी एग्जाम होता है उसमें वह पूछता ही पूछता है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इनको पढ़कर जाएंगे, क्योंकि नेट का एग्जाम अभी आ रहा है और आगे भी जो भी एग्जाम आएंगे तो मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, उनमें आप ये तैयारी करके जाएंगे और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से कर पाएंगे।